ये भाइयों 38 बीज है। हमने 5 फुट पे पिछले साल बोया था, ये 11 मार्च को। और बीज भी कम लगा था, लागत भी कम लगी थी। सादी विधि से लाख जगह बढ़िया है। गन्ने की मोटाई बहुत अच्छी है। खेत में मुनाई बिल्कुल नहीं है। पानी भी कम देना पड़ता है। बस थोड़ा थोड़ा हमें अपने आप को बदलना है। एक तो ये यंत्र लेने पड़ेंगे, या तो पावर टीलर हो या छोटा ट्रैक्टर हो। छोटा ट्रैक्टर आप ले लेते हैं तो किसान किराए पे भी काम करा लेंगे, तो आपका खर्चा निकल आएगा। एक साइड बिजनेस भी मिल सकता है आपको। हमने ड्रिप सिस्टम लगवाया है, पाइप फैल रहे हैं। अगली बार जो गन्ना बोएंगे उसमें हम ड्रिप सिस्टम से पानी देंगे। तो भाइयों गन्ने की लंबाई ये लगा लो जी, 12 फुट का गन्ना तैयार है इस टाइम, और बहुत कम खर्चे में, क्योंकि हमारे पास छोटा ट्रैक्टर नहीं था और पावर टीलर से मिट्टी नहीं चढ़ाई गई, इसलिए हमें बंधाई करानी पड़ेगी। लेकिन बंधाई में नुकसान नहीं है अगर दो बार बंधाई हो रही है। क्योंकि सादी विधि का गन्ना जल्दी बांधना पड़ता है, उसमें कुछ गन्ने के सिर बन जाते हैं, इसलिए मुना बन जाता है। इसका बहुत लेट, ये क्योंकि गहराई में बोया जाता है भाइयों। इसका गन्ना बंधवाना जब पड़ता है जब कम से कम 8-9 फुट गन्ना हो जाए तैयार, तो वहाँ तक हाथ नहीं जाता बांधने वाले का, इसलिए इसमें मुना नहीं बनता। मुना ना बनने के कारण इसकी पैदावार बढ़ती है। और अब देखना होगा, अभी ये कटेगा, 1 महीने बाद जाएगा फैक्ट्री में, क्या एवरेज देगा। लेकिन फ़िलहाल हमें अच्छा लग रहा है, क्योंकि एक तो खेत में आरम पार चमक रहा है, शांति है, ज़्यादा गिर नहीं रहा। ये देखिए क्या बेला लंबाई बड़ी है, हर गन्ना मोटा है। आज काफ़ी दिन बाद मैं खेतों में आया हूँ, आपको ये वीडियो दिखा रहा हूँ। गन्ना मोटा बहुत है और साइज एक है। इसमें भाइयों कीड़ा भी कम लगता है। और देखो पोगा फूट रहा है, हालांकि हम इसे जड़ से कटवाएंगे। दूसरी विधि ये है, अगर आपके पास यंत्र नहीं है तो आप इसे 28 इंच पे ना बो के 4.5 फुट पे बो सकते हो और 6 इंच घटा सकते हैं। और इसके लिए आप पावर टीलर भी यूज़ कर सकते हो, समझे भाई। दूसरा भाइयों, एक हमने आपका ड्रिप सिस्टम लगवाई है, इसका भी बहुत लाभ है। ये देखिए बिल्कुल अलग अलग फूट चमक रहे हैं। ये लाइन बिछवा दी हमने पानी की, नाली छोड़ने के झंझट से मुक्त होगी। इस तरह के कुलाबे बनवाए हैं, क्योंकि खेत में गड्ढा होता था भाइयों, इसमें आधा पानी लगता है। ये देखिए, ये देखिए कितना तगड़ा गन्ना खड़ा है। ये वो दूसरा नंबर है जिसकी हमने फावले से मिट्टी निकाली थी। शुरू में ही गलती होती चली गई हमें, देखो तजुर्बा करने से ही होता है। इसमें मिट्टी नहीं चढ़ा पाए, इसलिए हमने ज़्यादा लागत नहीं लगाई, ये मीडियम रह गया। अगली बार सुधार करेंगे, फिर भी हम ट्रंच का ही गन्ना बोएंगे। भाइयों बारिश अधिक पड़ने के कारण इस खेत का सिस्टम बिगड़ गया था, सभी का बिगड़ा, किसानों का लेट हो गया। पर कोई बात नहीं, अभी गिल्ला है खेत। अगर बारिश ना पड़ी तो ये 10-12 मार्च तक गन्ने की बुआई हो जाएगी। इसमें हम सोच रहे हैं 2 खूंट बोएंगे, 1 छोड़ देंगे, इस तरह की विधि अपनाएंगे, क्योंकि छोटा ट्रैक्टर नहीं है। किसान भाइयों, कल हम किला परीक्षितगढ़ की तरफ थे, वहाँ मैंने एक वीडियो डाल ली, आपने देखना होगा।
चौधरी आनंद पाल सिंह हैं, समरपाल जी। ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर आलू बो रहे हैं कई साल से, इन्होंने बताया। वो वीडियो देखो मेरी किसान की सोच चैनल पर, हेडिंग है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। आपको अच्छा लगे तो आप उनका नंबर दिया मैंने, जो लड़का है वहाँ का, उनसे जुड़ सकते हैं। तो भाइयों ये रहा। अब हम इस पर तैयारी करेंगे क्योंकि समय ज़्यादा नहीं रहा, फिर गर्मी ज़्यादा आ जाएगी। भाइयों मैं सुबह सुबह खेत में आया, बड़ा जी लगा बिना खेत में आए। हालांकि मुझे आज रामराज क्षेत्र में जाना है, लेकिन फिर भी मैं टाइम निकाल के 8:30 बजे भागा घर से, अपने खेतों पर आया। बड़ा जी लगता है। इसमें मैं आपको शायद इशारा किया था पिछली वीडियो में, ना टंच बोनी है ना रिंग पीटी विधि बोनी है, लेकिन कुछ आइडिया है बोने का, दोनों को मिला के, रिंग पिट भी ट्रंच भी, और एक पुरानी पद्धति जो 40 साल पहले चलती थी, रस्सी द्वारा, और बिना खूड निकाले, बिना खुदाई करे। फावड़ा तो हाथ में होगा ही नहीं और गन्ने की बुआई हो जाएगी। ये कैसी होगी, ये मैं 2-3 किसानों से शेयर कर चुका हूँ, सब ने तारीफ़ की कि भाई कमाल है। और मुझे उम्मीद है शायद वो आपको भी अच्छी लगेगी मेरी विधि। बाद मैरपुनी जाएंगे, बबलू यहीं रहेगा। ये खेत तो सफ़ेद हो गया, इसकी जुताई करवा देते हैं। और हमारा कामदार जो है, हमें 200 वो कौन सा है 23 बीज और 35 दिलवा रहा है 1 कुंटल। और भाइयों मैं तो ये कहता हूँ किसान से डायरेक्ट ना लेगा, कई बार धोखा हो रहा है। अपने मिल के द्वारा लो। हमारा द्वारा मिल के कामदार ने खुद कॉन्ट्रैक्ट किया कल कि आप ट्रंच विधि का बोओगे तो 1 कुंटल हम आपको दे रहे हैं। मैं बहुत बढ़िया, धन्यवाद। तो वही बीज हमें बोना है, क्योंकि किसान तो कोई 10 रुपये आँख मांग रहा, कोई 8 रुपये मांग रहा, तो बहुत महंगा पड़ेगा। किसान पे इतना पैसा कहाँ है। तो मिल का रेट से हमें मिलेगा 1 कुंटल, बहुत काफ़ी है हमारे लिए बीज बनाने के लिए। 18 बीज पिछली बार दिया था कामदार ने, वो तो हमें अच्छा नहीं लगा, उसकी हाइट कम है। अब 23 और 35 ये आपके मिल रहा है। तो आज मुझे उम्मीद है शाम तक ये तैयार कर देगा बबलू इसे, और अभी 2 दिन के अंदर बीज मंगा के इसमें हम बो के दिखाएंगे। और आपको बिल्कुल मुझे उम्मीद है 100% कम खर्चे का होगा। जहाँ किसान कहते हैं कि रिंग पिट विधि में 40 आँख बोई जाती है और 40 ही गन्ने रखे जाते हैं, और हम जो है उतनी एरिया में 4 या 5 आँख बोएंगे और 40 गन्ने पैदा करके आपको दिखाएंगे। भाइयों ये कहाँ का कानून है, ये कहाँ का इंसाफ है कि एक आँख में एक ही गन्ना पैदा करे तो क्या बचेगा किसान को। अगर एक आँख में 10 गन्ने ना हो तो फिर फ़ायदा क्या रहा। कुछ भी कर लो, वो एक आँख का गन्ना अगर ब्यांत भी नहीं होगा, क्या वो 20 किलो का हो जाएगा, रहेगा तो वो उतना ही। तो 1 के 10 बनाओ, तभी हमारी आमदनी बढ़ेगी। ये किसान कह रहे हैं कि 1000 कुंटल प्रति एकड़ हो रहा है, और उसमें लागत कितनी आ रही है, 15 से 20 कुंटल बीघा बीज भी लगा रहे हैं। अगर वो लागत हमें, वो इनकम 1000 कुंटल हमें मात्र 5 कुंटल में मिल रही है, तब हमें फ़ायदा है, क्योंकि हमारा 15 कुंटल बीज भी तो बच रहा है। 5000 का तो हमारा बीज ही बच गया। लेबर खर्चा बढ़ गया, कम से कम 10,000 रुपये लेबर लेगी गड्ढे करने के, तो 15,000 तो हमें यही बच रहे हैं प्रति एकड़। और मैं ऐसी आपको वो तकनीक दिखाने जा रहा हूँ, अभी कह नहीं सकता, मजबूरी है, क्योंकि अभी कुछ लोग कर नहीं पाएंगे, मजाक ज़्यादा करेंगे, कमेंट करेंगे, तो इसलिए मैं अपने खेत में ही भाइयों प्रैक्टिकल करूँगा इस हिस्से में, यहाँ से यहाँ तक। और इसकी बैक साइड में इधर भी बोना है हमें, उसमें जो भी चारा वारा बोना उसके अंदर ही बोएंगे, या कुछ दूसरी तरीके से बोएंगे। 3 तरीके से हमें 4 का वादा किया था, लेकिन 3 तरीके से इसमें गन्ना बोना है और चौथी तरीके से परले खेत में बोना है। तो भाइयों मुझे उम्मीद है आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, बहुत जल्द ही, और ये बात आपके सामने होगी। और शायद मुझे उम्मीद है आप स्वीकार करेंगे, क्योंकि मैंने इसमें अपने जो गन्ने के बहुत अच्छे जानकार हैं सरदार अवतार सिंह जी, उनका भी मशवरा ले लिया। वो भी बहुत खुश हैं कि बहुत बढ़िया पुनिया जी, ये आपका जो आइडिया है बहुत सक्सेस होगा। तो मैं संतुष्ट हूँ।
तो दोस्तों इस वीडियो में आज की में इतना ही काफ़ी है। एक नई सोच, नई सलाह, ये किसान की सोच है। नमस्कार।